हाय दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम पढ़ते हैं एक प्यारी सी कहानी जिसका नाम है लालच का फल। तो ये कहानी है एक हिरन की। एक जंगल में एक हिरन रहता था। हिरन का नाम था रूरू। रूरू बहुत सुंदर था। उसकी त्वचा सुनहरी थी, मानो सोने की हो। रूरू जब धूप में आता था तो उसके शरीर की चमक देखते ही बनती थी। वास्तव में वह दुनिया का सबसे सुंदर हिरन था। रूरू बहुत अच्छा तैराक था। जंगल के मध्य एक बड़ी नदी थी। रूरू इस नदी में दोपहर के समय शान से तैरता था। इससे गर्मी के मौसम में भी उसे परेशानी नहीं होती थी। ये देखो, ये है रूरू और ये नदी बह रही है जंगल के बीच में। और रूरू हकीकत में ही बहुत सुंदर है। एक दिन रूरू नदी में शान से तैर रहा था। दोपहर का समय था। पहाड़ों पर वर्षा हुई थी, अतः नदी का बहाव तेज हो गया था और उसमें भंवर बन रही थी। अचानक रूरू की दृष्टि एक व्यक्ति पर पड़ी। व्यक्ति एक भंवर में फंसा हुआ था और किसी भी पल डूब सकता था। यानी कि नदी तेज बह रही थी, पहाड़ों से पानी ज़्यादा आ रहा था, तो उसमें भंवर यानी कि गोल गोल जैसे भंवरा सा पड़ता है। तो इसमें एक ये आदमी फंस गया। ये जो रूरू है उसको ये दिखाई दिया, तो ये इसको बचाने के लिए दौड़ पड़ा। रूरू बड़ा सहृदय, दयावान और परोपकारी था। वह बड़ी तेजी से डूबते हुए व्यक्ति के पास पहुंचा और बोला, भाई मेरा पैर पकड़ लो, मैं तुम्हें डूबने से बचा लूँगा। रूरू कह रहा है इस आदमी से जो भंवर में फंस चुका है। व्यक्ति मौत के भय से बहुत घबराया हुआ था। उसने रूरू का पैर पकड़ने के स्थान पर उसका सर पकड़ा और उस पर सवार हो गया। रूरू घबरा गया। उसके स्थान पर यदि कोई और हिरन होता तो व्यक्ति को झटक कर अपने से दूर कर देता, किंतु रूरू ने ऐसा नहीं किया। रूरू ने अपने आप को संभाला और किसी तरह भंवर से निकलकर तैरता हुआ नदी के बाहर आ गया। रूरू ने इस व्यक्ति को नदी से बचा लिया डूबने से। देखो, रूरू दयावान है और ये इस आदमी को इसने बचा लिया। रूरू ने व्यक्ति को कुछ फल खिलाए और उसे विदा किया। उसने व्यक्ति को विदा करने के पूर्व कहा, मित्र, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। मैं बदले में तुमसे कुछ नहीं चाहता। बस केवल एक काम करना, मेरे बारे में किसी को मत बताना। व्यक्ति ने रूरू से उसके बारे में किसी को कुछ न बताने का वादा किया और चला गया। देखो, रूरू कितना अच्छा है। उसने इस आदमी को फल भी खिलाए हैं और इससे बोला है कि भाई और तो सब कुछ ठीक है, मैंने तेरे को बचा दिया, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे बारे में किसी को बताना मत। क्योंकि रूरू था ही इतना सुंदर, अगर लोगों को इसके बारे में पता चलता तो वो लोग इसको मारने के लिए या पकड़ने के लिए आ जाते। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। एक बार एक राजा की रानी ने स्वप्न में रूरू को देखा। उसने राजा से स्वप्न बताया और रूरू को लाने की जिद की। राजा अपनी रानी को बहुत प्यार करता था, अतः उसने अपने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो व्यक्ति सुनहरे हिरन रूरू को लेकर आएगा या उसका ठिकाना बताएगा, उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में मिलेंगी। ये राजा है, इसकी रानी को स्वप्न आया तो उसने स्वप्न में रूरू को देखा और उसने तो उसको पकड़कर लाने की जिद कर ली। व्यक्ति ने भी ऐलान सुना। जो व्यक्ति वही व्यक्ति था जिसने रूरू ने इसको बचाया था, उसने भी इस ऐलान को सुना। उसके मन में लालच आ गया। वह तुरंत राजा के पास पहुंचा और उसने राजा को रूरू का पता ठिकाना सब बता दिया। व्यक्ति ने राजा को यह भी बता दिया कि रूरू दोपहर को एक नदी में तैरता है। इस समय पानी में जाल डालकर उसे सरलता से पकड़ा जा सकता है। यानी कि ये तो
उसने रूरू के साथ में इस व्यक्ति ने धोखा कर दिया, यानी कि इसका वादा इसने तोड़ दिया और राजा को इसके बारे में सारा पता बता दिया। राजा के सैनिक व्यक्ति द्वारा बताए गए जंगल में पहुंचे और रूरू को पकड़कर ले आए। रूरू बहुत सुंदर था। राजा ने उसे दरबार में रखा। रानी भी दरबार में थी। वह रूरू को पाकर बहुत खुश थी। ये रूरू पकड़ कर ले आए इसके सैनिक राजा के, और जो व्यक्ति था जिसको रूरू ने बचाया था उसको इसने स्वर्ण मुद्राएं दे दी। और ये रानी इसको देखकर कितनी खुश हो रही है। तो इसी समय पुरस्कार पाने के लिए व्यक्ति भी दरबार में पहुंच गया जब सैनिक पकड़कर रूरू को लाए थे। रूरू ने व्यक्ति को देखा तो बोला, राजन, विषैले नाग को डूबने से बचा लेना, लेकिन किसी व्यक्ति को नहीं बचाना। ये रूरू कह रहा है कि विषैले सांप को बचा लेना, लेकिन किसी व्यक्ति को मत बचाना, क्योंकि रूरू ने इस व्यक्ति को बचाया था तो इसने इसके साथ में विश्वासघात किया। राजा ने रूरू को आदमी की आवाज़ में बोलते हुए सुना तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने रूरू से उसकी बात का अर्थ पूछा। रूरू ने राजा को व्यक्ति की पूरी कहानी सुना दी। राजा, रानी और सभी सैनिक को व्यक्ति पर बहुत क्रोध आया। राजा ने व्यक्ति को मृत्युदंड देने का निश्चय किया, किंतु रूरू के अनुरोध पर उसे क्षमा कर दिया गया। रूरू से तो इस व्यक्ति ने विश्वासघात किया था, लेकिन देखो जब राजा ने इसको मृत्युदंड की सज़ा सुना दी तो रूरू ने ही इसे मृत्युदंड से बचाने के लिए राजा से अनुरोध किया। राजा और रानी रूरू की सहृदयता और उसकी परोपकार की भावना से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे कुछ दिन अपने पास राजकीय अतिथि की तरह रखा और फिर उसे सकुशल नदी वाले जंगल में पहुंचा दिया। ये राजा रानियों ने इस रूरू हिरण को अपने यहाँ से आज़ाद कर दिया। थोड़े दिन अपने पास रखा, लेकिन फिर आज़ाद कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी से विश्वास करते हैं, किसी से हमने वादा किया है तो उसको कभी नहीं तोड़ना चाहिए। और कोई अच्छा व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति अगर हमसे हमारी सहायता करता है और उस सहायता के बदले कुछ चाहता है तो उसको ज़रूर पूरा करना चाहिए। ओके, बाय दोस्तों।